हिमाचल के सरकारी स्कूल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। आपके दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिमला पहुंच प्रदेश की जयराम सरकार पर सरकारी स्कूलों का बंटाधार करने और निजी को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए। पर क्या सच में इतनी ही बुरी हालत है हिमाचल के सरकारी स्कूलों की, या फिर चुनावी साल में आम आदमी पार्टी सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। क्या बेकार है हिमाचल के स्कूल? सवाल बहुत बड़ा है। और ये सवाल किसने उठाया है? ये सवाल पैदा किया है आम आदमी पार्टी के प्रयासों से हुआ है। देखिए, चुनाव का वक्त है, हम ये नहीं किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं और ना ही हम सिर्फ एक संभावना तलाश रहे हैं कि क्या सच में ऐसा है कि नहीं। अब क्यों हम ये कह रहे हैं, आगे बात करते हैं। राजेश, आम आदमी पार्टी मुद्दों की तलाश में है, सब जानते हैं हम लोग। और पार्टी के नंबर 2, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, मनीष सिसोदिया बिल्कुल साहब, जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, बिल्कुल वो आज शिमला पहुंचे हुए थे। क्या जानकारी है, प्रयोजन क्या था उनका? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या नंबर 2 आपने कहा मनीष सिसोदिया साहब आज दिल्ली से राजधानी शिमला पहुंचे। राजधानी शिमला क्यों आए? राजधानी शिमला में उन्होंने हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में अभिभावकों और शिक्षाविदों की एक कॉन्फ्रेंस वहां बुलाई गई है, कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें तरह तरह के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। अब ये जो शीर्षक आपने पढ़ा कि क्या बेकार है हिमाचल प्रदेश के स्कूल, ये सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया, अग्निहोत्री जी। बिल्कुल, जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये चीज वहां कही गई है। और यह कहा गया है कि यह सरकार इसलिए कर रही है ताकि निजी स्कूलों को लाभ दिया जा सके। बच्चों के भविष्य के साथ सरकारी स्कूलों में वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार खिलवाड़ कर रही है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है जो शिक्षा मंत्री दिल्ली के हैं मनीष सिसोदिया साहब। दूसरी चीज, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको लेकर वहां बड़ी तारीफों के पुल बांधे हैं। तो दो चीजों पे बड़ा उन्होंने केंद्रित किया है और हिमाचल प्रदेश सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर घेरने की कोशिश की है। राजेश, यहाँ पे ठीक है, गवर्नेंस की हमेशा ही दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, लेकिन हम राजेश दिल्ली के गवर्नेंस को छोड़ के ये जो वहां का एजुकेशनल मॉडल है, शिक्षा का मॉडल क्या है वहां पे, जरा उस पे चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा उन्होंने शिक्षा के मॉडल पे? दिल्ली का है क्या ये मॉडल? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने दिल्ली के मॉडल को एक तो ये कहा अग्निहोत्री जी कि उन्होंने दिल्ली पे जो सीधे तौर पे कहा कि दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो वर्तमान दौर में शिक्षा व्यवस्था पे सबसे ज्यादा बजट खर्च कर रहा है। एक चीज उन्होंने ये कही है, जिसमें कुल बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मॉडल स्कूल का कंसेप्ट वो लेके आए हैं, जहां अपने दिल्ली के जितने भी उनके बड़े बड़े सरकारी स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं उनको विदेशों में सरकार ने अपने खर्चे पे भेज के वहां के मॉडल को स्टडी करके फिर उसको दिल्ली में अप्लाई किया। 2000 स्मार्ट क्लासरूम बनाने की उन्होंने बात कही है। तो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस उन्होंने किया है और बहुत ज्यादा फोकस आने वाले दौर में करने की वो बात कर रहे हैं ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, बच्चों का भविष्य बेहतर हो, ये उन्होंने कहा है। जी, ये उन्होंने कहा। और आपने कहा कि दिल्ली के मॉडल स्कूलों की उन्होंने बात की, जाहिर है अच्छे रहे होंगे, बहुत तारीफ हमने भी सुनी है। लेकिन एक बात मैं अपना समय याद करता हूं, चंडीगढ़ में ना मॉडल स्कूल शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। और चंडीगढ़ के जो पहले एडमिशन होती है, शायद अभी भी वही प्रोसेस है, वो पहले सरकारी मॉडल स्कूलों में होती है। वहां जब एडमिशन नहीं मिलती है ना, तो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। तो खैर, वो शायद अभी उसका उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया होगा अपने सिसोदिया साहब ने, लेकिन चंडीगढ़ के मॉडल स्कूल भी बहुत बहुत बेहतर है। अच्छा राजेश, एक चीज अगर हम ये देखें जो उन्होंने कहा, तो ये मुद्दा जो अपने सिसोदिया साहब ने आरोप लगाया, ये क्या लग रहा है जो उनके आरोपों का एक धार है वो हिमाचल की जनता को कितना प्रभावित करेगी और कितना सहमत होंगे लोग इससे? बिल्कुल, देखिए, हिमाचल की जनता को प्रभावित करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की एक्चुअली स्थिति स्कूलों को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर है क्या। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। दिल्ली आप देखिए देश की राजधानी है और हिमाचल प्रदेश आप एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जहां संसाधनों की एक तरह से पिछले लंबे दौर से बहुत कमी रही है, लेकिन यहां की
सरकारें जिस तरह से काम करती हैं काबिले तारीफ है, लाजवाब है। हिमाचल दिल्ली की साक्षरता दर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। दिल्ली की 86.21% साक्षरता दर है और हिमाचल हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 86% है। तो हिमाचल प्रदेश कहां दिल्ली से कम है, जहां जो देश की जो राजधानी है। कुल जो बजट का उन्होंने बात कही, हां शिक्षा पे उनका बजट बहुत ज्यादा है, 25% के करीब दिल्ली सरकार बजट खर्च कर रही है। लेकिन थोड़ा सा हम स्कूलों की स्थिति को देख लेते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में 15,323 सरकारी स्कूल हैं और इसमें से अगर हम बात करें तो 10,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं और 2,000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 1,300 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हाई स्कूल है। थोड़ा सा उन्होंने ये कहा कि हाँ अध्यापक नहीं है, अध्यापकों की कमी लगातार प्रदेश में रहती है, ये थोड़ा सा फिगर एक तो है। लेकिन 722 जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, सिर्फ उनमें अगर हम कहें तो एक क्लासरूम की वहां व्यवस्था है अग्निहोत्री जी। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो 6,127 स्कूलों में 20 से कम बच्चे हैं और 156 स्कूलों में एक भी नई एडमिशन वर्तमान दौर में नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा कि पहले आप 2015 में उन्होंने हवाला दिया कि 2015 में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 10 लाख बच्चे पढ़ते थे, लेकिन वर्तमान दौर की बात कर लीजिए तो 2 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए हैं, 8 लाख वहां नफरी रह गई है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वास्तविकता जो एक सरकारी जो आंकड़ा है उसके अनुसार यह कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए, उसके बाद फिर मिडिल स्कूलों में 31 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए। उस रेशियो को भी अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश की जो तुलना है वो देश भर में हिमाचल प्रदेश को बड़े टॉप पे खड़ा कर देती है अग्निहोत्री जी। प्राइमरी स्कूलों की बात हम कर ले तो 12.83 जो फीसदी बच्चे हैं उन पे एक टीचर यहां वर्तमान दौर में सेवाएं दे रहा है, जबकि नेशनल आंकड़ा बहुत कम है। बिल्कुल, जबकि नेशनल आंकड़ा 30 है। और बिल्कुल मिडिल स्कूल की बात कर लीजिए 11 छात्रों पे एक अध्यापक है और उच्च जो विद्यालय है हमारे वहां 12 छात्रों पे एक अध्यापक है और हायर या सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की जहां तक बात है 11 छात्रों पे एक अध्यापक है। तो ये हमारी वर्तमान रेशो है। फिर हम कहां इसमें कम रह गए हैं, ये भी सवाल अब खड़ा हो रहा है। जी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। मनीष सिसोदिया साहब का ये कहना था एक्चुअली कि हिमाचल की सरकार सरकारी स्कूलों को भुलाकर निजी स्कूलों की ओर ध्यान दे रही है। एक चीज ध्यान देने की है, दिल्ली मॉडल की जब भी बात होती है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, सही है, बजट की वहां किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है, राष्ट्रीय स्तर के बहुत ज्यादा संस्थान है वहां पे, बिल्कुल लोगों की इनकम भी ठीक है और सब कुछ है। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी, सरकारी स्कूलों को सुधारा है, सही है। हिमाचल सरकार उच्च शिक्षा संस्थान भी चला रही है, बिल्कुल भी चला रही है, हर कुछ चला रही है। और एक चीज और है, देखिए सरकारी स्कूलों को तो उल्टे हिमाचल गवर्नमेंट से शिकायत रहती है, सही है जी, आपकी सारी योजनाओं में सिर्फ सरकारी स्कूल होते हैं, हम तो होते नहीं है, चाहे वो लैपटॉप देने की बात है, चाहे कोई और योजना है, बिल्कुल सब कुछ जो है सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए। एक और चीज राजेश, यहाँ पे किसी भी पहाड़ी पे देख लीजिए, 2 घर भी होंगे तो वहां एक स्कूल भी होगा, बिल्कुल। और इसके लिए तारीफ होनी चाहिए हिमाचल सरकारों की, जितनी भी सरकारें अब तक रही हैं। सही, हम देखते हैं क्योंकि हम हिमाचल के निवासी हैं, हमारे दर्शक भी बहुत से लोग हिमाचल से हैं, उनको पता होगा कि अगर पहाड़ पे एक घर भी है तो उस घर में नल भी है, वहां पानी भी आता है और स्कूल में जो जाने वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। दिल्ली की तरह यहाँ कहाँ सुविधाएं राजेश, बिल्कुल सब जानते हैं, है ना जी। ये एक चीज यहाँ पे लोगों का ये भी तर्क है राजेश, बिल्कुल। तो अब ये देखते हैं कि इससे कितने सहमत होते हैं। अच्छा राजेश, मेरा अगला सवाल जो आपसे है, पंजाब और दिल्ली, पहले दिल्ली फिर पंजाब, अब हिमाचल की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, सही है। ऑप्शंस ज्यादा होनी चाहिए लोगों के पास। ये जरूरी नहीं है कि जब हमारी व्यवस्था, हमारी प्रणाली जो है, हमारी लोकतंत्र की प्रणाली, वो बहुपार्टीवाद को बढ़ावा देती है तो और भी पार्टियां आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजेश, पंजाब और दिल्ली में जो थर्स्ट रहा है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने जोर दिया है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और बिजली पे, बिल्कुल। लेकिन अब आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल क्यों दिखती है? बिजली की कोई कमी नहीं है, ऊर्जा राज्य हमें, सही है। सड़कों की चलिए बात नहीं होती, लेकिन सड़कें भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। हर बच्चा, चाहे वो चलिए स्कूल कैसा भी है, आप सवाल उठा सकते हैं क्वालिटी, सही बात है, लेकिन उसको शिक्षा घर के बहुत नजदीक है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे उसको स्कूल मिल जाता है, बिल्कुल। शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य, हम डॉक्टरों की कमी का रोना रोते हैं, सही बात है, बिल्कुल, बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ इतने ज्यादा तो मेडिकल कॉलेजेस हैं, बिल्कुल, है ना जी, और डॉक्टर्स भी बाकी जगह से, और अस्पतालों में दवाइयां भी मिलती हैं। कंपैरिजन दिल्ली से होगा तो हो सकता है, हम पहले कह चुके हैं राष्ट्रीय राजधानी है, बिल्कुल। एक बात राजेश और मैं कह देता हूँ शिक्षा को लेकर, अमर्त्य सेन साहब नोबेल प्राइज विनर है ना जी, विदेश में पढ़ाते हैं, बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो अति
अतीत में हिमाचल प्रदेश का जो प्राइमरी एजुकेशन मॉडल है ना राजेश, उसकी खुलेआम तारीफ कर चुके हैं और उसको कंपेयर कर चुके हैं ये जो वर्ल्ड क्लास जो सिस्टम होता है प्राइमरी एजुकेशन का, उससे कंपेयर करके उसको बेहतर बता चुके हैं। सही है। तो फिर ये थोड़ा सा आप लोगों को इस नजरिए से अब कितना प्रभावित कर पाएंगे मनीष सिसोदिया साहब। हालांकि वो बहुत मतलब समझदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे राजनेता हैं वो, लेकिन इस मुद्दे पे हिमाचल को कितना पकड़ पाएंगे राजेश, इस पे थोड़ी सी बात जरूर है। अच्छा, आप क्या इस पे राय देंगे राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए हाँ। दिल्ली और पंजाब की परिस्थितियां हिमाचल से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में अगर आप देखिए कि इससे पहले आम आदमी पार्टी से आने से पहले सरकारों ने किया क्या था, अगर शिक्षा की व्यवस्था की हालत वहां इस कदर खस्ता थी या बाकी चीजों थी। पंजाब, दरअसल पंजाब की अगर हम बात कर लें अग्निहोत्री जी, तो पंजाब का बिजली का मुद्दा बहुत बड़ा है और पंजाब का नशे का मुद्दा बहुत बड़ा है। हिमाचल प्रदेश की जहां तक बात है, यहाँ दो मुद्दे हैं जो बहुत सीधे तौर पे आम आदमी को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। उसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी तक आम आदमी पार्टी का विजन सामने नहीं आया बेरोजगारी को लेकर क्या करेंगे, यूथ मॉडल क्या है वो दिखाना पड़ेगा। युवा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसके अलावा अगर बात करते हैं महंगाई, जिस कदर महंगाई तेजी से बढ़ रही है वो सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश का बना हुआ है। उन दोनों मसलों को लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो चाहे बाकी पार्टियों की। आम आदमी का बड़ी गुंजाइश है। हिमाचल स्वास्थ्य को लेकर आपने बात की, हिमाचल प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स इस प्रदेश में है। इसके अलावा बाकी जितने बड़े उच्च शिक्षण संस्थानों की जहां तक बात है, प्रदेश के अपने 2 विश्वविद्यालय अग्निहोत्री जी, और इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ है, होटल मैनेजमेंट का संस्थान यहाँ है, IIT यहाँ पे है। तो बहुत बड़े बड़े संस्थान हिमाचल प्रदेश में है। शिक्षा के लिहाज से बात कर लीजिए, स्वास्थ्य के लिहाज से बात कर लीजिए। हाँ, हमें रोजगार जनरेट करना होगा, क्योंकि हमारे युवा काम के लिए दिल्ली या फिर पंजाब की ओर रुख करते हैं। वो उन दोनों राज्यों का एक मजबूत पक्ष हो सकता है। रोजगार हिमाचल की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसपे आम आदमी पार्टी को अपना विजन सामने लाना होगा। ये आपने बहुत अच्छा रास्ता सुझाया राजेश। सच में ही बेरोजगारी एक ऐसा मसला है जिसपे अभी काबू नहीं पाया गया है। खरा जी, वो बढ़ता ही जा रहा है और हमारी जनसंख्या के लिहाज से अनुपात में अगर देखें बिल्कुल तो बहुत सारे लोग बेरोजगार है यहाँ पे। यहाँ कुछ किए जाने की, औद्योगिकरण की बहुत जरूरत है। उस पे युवा जो यूथ पॉलिसी है उस पे अगर इन चीजों को नौकरी कैसे देंगे, बिल्कुल औद्योगिकरण कैसे बढ़ाएंगे हिमाचल में, ये भी यहाँ के एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ हर तरह के कारखाने नहीं लगाए जा सकते। वहां पे आम आदमी पार्टी लीड ले सकती है जरूर, क्योंकि आज के मुद्दे पे ये बहस तो खैर छेड़ दी है आम आदमी पार्टी ने। इस पे जो भी होगा हम दिखाएंगे। हम इस पे कोई ये नहीं कह रहे राजेश, हम आलोचना नहीं कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा कहा छेड़ा है, हम बात कर रहे हैं उससे लोग प्रभावित कितने हुए होंगे। राजेश सिसोदिया साहब से चलिए ये तो बात हो गई। आज मिलने के लिए बहुत कार्यकर्ता पहुंचे थे, ऑब्वियसली वो बहुत पॉपुलर है, नहीं मिल पाए तो थोड़े नाराज लगे वहां पे। सही है, बिल्कुल सही है। देखिए शिमला में बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे, क्योंकि निजी होटल में प्रोग्राम ये रखा गया था। लेकिन बड़ी बात इसमें थी कि जो दिल्ली के जो आप देखिए डिप्टी जो सीएम है, वो आम या हिमाचल प्रदेश में अभिभावकों की राय जानना चाहते थे सरकार की शिक्षा व्यवस्था के प्रति, और वहां बहुत सारे लोग भी पहुंचे गए थे, इंटरेक्शन करना चाहते, जिसमें प्राइवेट स्कूल को लेकर बड़ा मुद्दा भी वहां उठा, जिस तरह की फीस था। तो ज्यादा कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली, तो कार्यकर्ता निराश भी वहां हुआ। एक टाइम तो हंगामे के आसार वहां पे पैदा हो गए। तो इस तरह की परिस्थितियां वहां चली। देखिए आम आदमी पार्टी के नेता पॉपुलर है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें किसी को शक होना चाहिए। बस मुद्दे कैसे एड्रेस करती है आम आदमी पार्टी और संगठन कितनी जल्दी खड़ा करती है, सही है, ये प्रदेश के भी हक में रहेगा। आम आदमी पार्टी के तो हो गए। राजेश जल्दी से, समय बहुत कम है आज हमारे पास। कांग्रेस के चुनावों को लेकर आला कमान के साथ मीटिंग का वो प्रपोजल था एक, है ना, क्या बना है इसमें? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में ये बैठक हुई है। हिमाचल प्रदेश में संगठन और चुनावों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण कांग्रेस के नजरिए से बैठक हुई है। इसमें पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष सीएलपी लीडर और जो चुनाव प्रभारी थे वो शामिल थे। अग्निहोत्री जी 11 बजे राजीव शुक्ला साहब के घर पे ये मीटिंग रखी थी। अब इसमें हुआ क्या, संगठन के लिहाज से देख लेते हैं तो संगठन को मजबूत करने को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है। वरिष्ठ चेहरों के साथ साथ युवा नेताओं को, क्योंकि वो अनदेखी का सवाल उठा रहे थे, युवा नेताओं को भी संगठन में एंट्री पे यहाँ इस पे भी चर्चा हुई, और पदाधिकारियों के ओहदे बदलने को लेकर भी यहाँ पे चर्चा हुई। तो संगठन के लहजे से ये 3 तरह की चर्चाएं वहां चली। चुनावों को लेकर, क्योंकि एक तरह से सरकार के खिलाफ क्या अगले मुद्दे होने जा रहे हैं, किन मुद्दों पे सरकार को घेरा जाएगा, क्या जनता के बीच कौन सी चीजों का प्रचार किया जाएगा, इस पे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। कांस्टेबल भर्ती जो पेपर लीक जो हुआ है, इसको बड़ा हथियार बनाने के लिए कांग्रेस ने बड़ी पहल की थी, इस पर लेकर बड़ी गंभीर चर्चा हुई। और जन विरोधी नीतियों को लेकर अभियान कौन छेड़ेगा, किस तरह छेड़ेगा, कौन आगे इसके लिए आएगा, कहां किसकी ड्यूटी रहेगी, इनको लेकर
लेकर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं आज हुई हैं। जी राजेश, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। भाजपा दूसरी तरफ हम कल चर्चा कर लेंगे, अभी हमारे पास थोड़ा समय कम है। वैसे अगर आप राजेश, आपके कुछ थोड़ी जानकारी हो तो आप बता दें। आज मुख्यमंत्री साहब ने भी कांगड़ा आना था जिला में। बिल्कुल, देखिए जसवा परागपुर का दौरा था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। उद्योग मंत्री का आप देखिए गृह क्षेत्र है, वहां पे मुख्यमंत्री सुबह पहुंचे थे। इसके बाद वहां उद्घाटन और शिलान्यास हुए और एक दिन में उसको वहां से निपटा के फिर राजधानी शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे, क्योंकि सरकार अब प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में भी जुट गई है, तो वहां भी उनकी बैठक थी। और इसके अलावा बात करें तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जिस तरह से सीबीआई को केस सौंपा है वो तो सबके सामने आ चुका है। तो सरकार भी अपने एंड पे बहुत आज व्यस्त नजर आई है। मुख्यमंत्री पता है कि कांगड़ा जिला कितना इंपॉर्टेंट है ना जी, बिल्कुल, आज जसवा परागपुर का दौरा था।